बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा कर रहे थे। जहां भी वे जाते, लोगों को सत्य, करुणा और अच्छे विचारों का महत्व समझाते। उनके उपदेश सुनकर लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक ऐसे गांव पहुंचे जो अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। वहां के खेत हरे भरे थे, बाजारों में चहल पहल थी और लोगों के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। लेकिन बुद्ध ने देखा कि गांव के लोगों के चेहरों पर खुशी नहीं थी। वे अक्सर आपस में झगड़ते रहते, एक दूसरे से ईर्ष्या करते और छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, धन और सुख सुविधाएं होने के बावजूद ये लोग अशांत क्यों हैं? इसका कारण जानना आवश्यक है। आनंद ने गांव के कुछ लोगों से बातचीत की। तब पता चला कि गांव में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम सेठ धनपाल था। उसके पास अपार धन था, लेकिन वह हमेशा दूसरों की बुराई सोचता था। वह लोगों के बीच मतभेद पैदा करता और अफवाहें फैलाता था। धीरे धीरे उसकी नकारात्मक सोच का प्रभाव पूरे गांव पर पड़ने लगा था। उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था जिसका नाम सोम था। उसके पास बहुत कम जमीन थी, फिर भी वह हमेशा प्रसन्न रहता था। वह सबकी सहायता करता और हर व्यक्ति के लिए अच्छे विचार रखता था। गांव के कुछ लोग उसकी सरलता का मजाक उड़ाते, लेकिन वह कभी किसी के प्रति बुरा नहीं सोचता था। जब बुद्ध को ये बात पता चली तो उन्होंने अगले दिन गांव के लोगों को एक स्थान पर एकत्र होने के लिए कहा। बुद्ध का नाम सुनकर पूरे गांव के लोग वहां पहुंच गए। सेठ धनपाल और किसान सोम भी उपस्थित थे। बुद्ध ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य का जीवन उसके विचारों से बनता है। जैसे बीज बोया जाता है, वैसा ही वृक्ष उगता है। यदि मन में अच्छे विचार होंगे तो जीवन में शांति और सुख आएगा। यदि मन में बुरे विचार होंगे तो दुख और अशांति उत्पन्न होगी। सेठ धनपाल यह सुनकर मुस्कुराया और बोला, भगवान, क्या केवल विचारों से ही जीवन बदल सकता है? धन, शक्ति और भाग्य का क्या महत्व है? बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धन और शक्ति का महत्व है, लेकिन उनसे पहले विचारों का महत्व है। विचार ही मनुष्य के कर्मों को दिशा देते हैं। सेठ को बुद्ध की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, यदि ऐसा है तो मुझे कोई प्रमाण दीजिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा। अगले दिन सूर्योदय से पहले बुद्ध अपने शिष्यों और गांव के कुछ लोगों के साथ नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने 2 छोटे पात्र मंगवाए। एक पात्र में उन्होंने सुगंधित फूल रखे और दूसरे में सड़े हुए पत्ते। फिर दोनों पात्रों को पानी में डाल दिया गया। कुछ समय बाद बुद्ध ने लोगों से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? लोगों ने कहा, जहां फूल है वहां से सुगंध आ रही है, और जहां सड़े पत्ते हैं वहां से दुर्गंध फैल रही है। बुद्ध ने कहा, दोनों पात्र एक ही नदी में हैं, एक ही पानी में तैर रहे हैं, लेकिन उनका प्रभाव अलग अलग है। इसी प्रकार संसार में सभी मनुष्य एक जैसे अवसरों और परिस्थितियों में रह सकते हैं, पर उनके विचार तय करते हैं कि वे दूसरों के लिए सुगंध बनेंगे या दुर्गंध। गांव के लोग ध्यानपूर्वक बुद्ध की बात सुन रहे थे। किसान सोम के चेहरे पर मुस्कान थी, जबकि सेठ धनपाल सोच में पड़ गया। तभी बुद्ध ने एक और प्रयोग करने का निश्चय किया। उन्होंने गांव के बच्चों को बुलाया और प्रत्येक बच्चे को एक एक बीज दिया। फिर कहा, इन बीजों को अपने घर ले जाओ और प्रेम से इनकी देखभाल करो। 1 महीने बाद हम फिर मिलेंगे। बच्चे बहुत उत्साहित हुए। सभी बीज लेकर अपने घर चले गए। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि बुद्ध इस प्रयोग के माध्यम से गांव वालों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने वाले हैं। 1 महीने बाद क्या हुआ? बच्चों के बीजों से क्या परिणाम निकला? और क्या सेठ धनपाल अपनी नकारात्मक सोच बदल पाया? 1 महीने बाद बुद्ध पुनः उस गांव में आए। उनके आने की खबर सुनकर सभी गांववासी उत्साहपूर्वक एकत्र हो गए। वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि बच्चों को दिए गए बीजों का क्या परिणाम निकला। थोड़ी ही देर में सभी बच्चे अपने अपने पौधे लेकर वहां पहुंच गए। कुछ बच्चों के पौधे हरे भरे और सुंदर थे। कुछ पौधे छोटे थे, लेकिन स्वस्थ थे। वहीं कुछ बच्चों के बीज अंकुरित ही नहीं हुए थे। बुद्ध ने बच्चों से पूछा, तुमने इन पौधों की देखभाल कैसे की? एक बच्चे ने कहा, भगवान, मैं रोज इन्हें पानी देता था और प्रेम से इनकी रक्षा करता था। दूसरे बच्चे ने कहा, मैं इनसे बात भी करता था और ध्यान रखता था कि कोई इन्हें नुकसान न पहुंचाए। फिर बुद्ध ने उन बच्चों से पूछा जिनके बीज नहीं उगे थे। उन्होंने उत्तर दिया, हमने ध्यान नहीं दिया। कभी पानी दिया, कभी नहीं। कई बार हम इन्हें भूल गए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही बात हमारे विचारों पर भी लागू होती है। अच्छे विचार भी बीजों की तरह होते हैं। यदि हम उन्हें प्रेम, धैर्य और सत्कर्मों से सींचते हैं,
तो वे हमारे जीवन में सुख और शांति का वृक्ष बन जाते हैं। लेकिन यदि हम उन्हें अनदेखा कर दें या मन में नकारात्मकता भर लें, तो वे कभी फल नहीं दे पाते। सभी लोग बुद्ध की बात ध्यान से सुन रहे थे। तभी बुद्ध ने सेठ धनपाल को आगे बुलाया और पूछा, सेठ जी, बताइए, यदि खेत में गेहूं बोया जाए तो क्या धान उग सकता है? सेठ ने कहा, नहीं भगवान, जैसा बीज बोया जाएगा वैसी ही फसल मिलेगी। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार मन में यदि ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष के बीज बोए जाएं, तो शांति और प्रेम की फसल कैसे प्राप्त होगी? ये सुनकर सेठ धनपाल निरुत्तर हो गया। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसकी नकारात्मक सोच के कारण गांव में कितने झगड़े और मतभेद पैदा हुए थे। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवान, आज मुझे समझ में आ गया कि मेरे विचार ही मेरी अशांति का कारण है। मेरे पास बहुत धन है, लेकिन अच्छे विचार नहीं थे। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, गलती करना बुरा नहीं है। गलती को पहचानकर स्वयं को बदलना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। आज से अपने मन में दूसरों के प्रति शुभ भाव रखो। दूसरों की सफलता से प्रसन्न होना सीखो और लोगों की सहायता करो। उस दिन के बाद सेठ धनपाल ने अपना व्यवहार बदलना शुरू कर दिया। वह अब लोगों की बुराई करने के बजाय उनकी मदद करने लगा। जो व्यक्ति पहले गांव में कलह फैलाता था, वही अब लोगों को एकता और सद्भाव का संदेश देने लगा। धीरे धीरे पूरे गांव का वातावरण बदल गया। लोगों ने एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम का भाव विकसित किया। झगड़े कम होने लगे और गांव में शांति बढ़ने लगी। कुछ समय बाद वही गांव, जो पहले अशांति के लिए जाना जाता था, अब प्रेम, सहयोग और सद्भाव का उदाहरण बन गया। लोग दूर दूर से वहां आने लगे और ये जानने लगे कि ऐसा परिवर्तन कैसे आया। जब किसी ने इसका कारण पूछा, तो गांववासी मुस्कुराकर कहते, ये परिवर्तन अच्छे विचारों की शक्ति से आया है। तब बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अच्छे विचार अच्छे कर्मों को जन्म देते हैं और अच्छे कर्म सुखी जीवन का निर्माण करते हैं। इसलिए अपने मन को सदैव शुभ, सकारात्मक और करुणामय विचारों से भरकर रखो। अच्छे विचार जीवन को सही दिशा देते हैं। नकारात्मक सोच अशांति और दुख का कारण बनती है। जैसे बीज से वृक्ष बनता है, वैसे ही विचारों से चरित्र बनता है। दूसरों के प्रति शुभ भावना रखने से समाज में प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। मनुष्य अपने विचार बदलकर अपना जीवन बदल सकता है।